लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर जगह संविधान को लेकर चर्चा हो रही है। कोई बता रहा है कि हमने 1.5 घंटे का भाषण दिया, कोई बता रहा है कि हमने 2 घंटे का भाषण दिया। ये जो 1.5 घंटे का भाषण है हमने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना लंबा भाषण जो है वो संविधान पर दिया। संविधान को लेकर उपलब्धियां गिनाने वाली सरकारों से बड़ा सवाल है। अब वो सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों से सवाल है, क्योंकि आज सदन में या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों पर चर्चा हो रही थी। दोनों का मुद्दा जो है वो भीमराव अंबेडकर से जोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि अंबेडकर, जैसे अमित शाह ने बयान दे दिया था कि अंबेडकर जो है वो जितना विपक्ष अंबेडकर का नाम लेता उतना भगवान का नाम लेता तो शायद उन्हें 5 जन्मों में जो है वो स्वर्ग ही मिलता। इस तरीके के बयान के बाद विवाद छिड़ा हुआ था, विपक्ष हंगामा कर रहा था। लेकिन आज हम आपको 2 घटनाएं बताने जा रहे हैं। ये दोनों घटना समाज की सच्चाई है और ये 2 घटना आज इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि विपक्ष संविधान का इस्तेमाल कर रही है, बाबा साहब का इस्तेमाल कर रही है, वोट पाना चाहती है। उधर ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रही है, संविधान का नाम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1950 से संविधान लागू हुआ और आज 2024 आने वाला है, लेकिन आज भी संविधान की जो मूल आत्मा थी, संविधान जिस लिए लागू किया गया था, वो जमीन पर कितना उतरा है, वही बड़ा सवाल है। विपक्ष जो छाती ठोक कर ये कह रहा है कि हम बाबा साहब के विचारों के साथ खड़े रहते हैं, उनसे भी सवाल हो सकता है और सत्ता पक्ष से भी सवाल होता है। 2 बड़ी घटनाएं कुछ ही दिन के अंदर हो जाती हैं, लेकिन किसी भी मीडिया में ना तो कवर होता है, ना तो संसद में सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं किसी भी। अब जैसे बिहार के पटना के जहानाबाद की यह घटना है, तो बिहार के विधानसभा में इस चीज को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष की तरफ से होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार कुछ बोल देते या लालू की पार्टी के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कोई बोल सकता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मामला क्या है ये आपको बताती हूँ। हमारे धर्म में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा मानव धर्म माना जाता है और गर्मियों के समय में आपने देखा होगा कई जगहों पर प्याऊ लगाया जाता है, यानी कि इससे किसी का नाम और यश नहीं फैलता है, किसी को कोई उपलब्धि भी नहीं मिलती है, लेकिन तब भी मानवता के नाते लोग पानी पिलाते हैं। लेकिन जहानाबाद में एक सफाई कर्मचारी ने एक चाय की दुकान के एक लोटे को सिर्फ हाथ से छू दिया, इसकी वजह से वो दुकानदार इतना गुस्से में आ जाता है कि उसकी जान तक ले लेता है। ये मामला 2024 का है और अब तो 2024 भी खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। 75 साल के इतिहास में संविधान लागू होने के बाद भी बराबरी की बात में हम कहां पहुंच गए, बड़ा सवाल है। स्क्रीन पर देखिए, आपको तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक समुदाय विशेष को अछूत मानकर उस दुकानदार को ऐसा लगा कि इसने मेरा लोटा क्यों छू दिया, बस छू देने के नाम पर उसकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्यासे को पानी पिला देना तो मानवता है, इंसानियत है, परमो धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं और नेता लोग एक दूसरे से खींचातानी करके वोट के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल यही था, मैंने जब सबसे पहला वीडियो पोस्ट किया था अमित शाह के बयान को लेकर, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक समुदाय विशेष है वो तो हमेशा भगवान को गाली ही देता है और आप जो है उस समुदाय विशेष से सहानुभूति रखते हुए इस तरीके की खबरें बना रही हैं। अब आप सोच कर देखिए कि जिसे कल तक मंदिर में जाने तक की इजाज़त नहीं थी, उसे मंदिर में जाने की इजाज़त मिली या नहीं मिली, लेकिन समाज में सर उठाने की इजाज़त तो संविधान से मिली थी, बाबा साहब से मिली थी। अगर वो समुदाय विशेष बाबा साहब से सहानुभूति रखता है, उनके प्रति सम्मान रखता है, भगवान से ऊंचा दर्जा मानता है, तो इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि भगवान तो बराबरी का हक नहीं दिला पाए, भगवान तो मानव ही बनाए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ समाज के ठेकेदार थे जिन्होंने ऊंच नीच की भावना बनाई, जिन्होंने जाति धन बनाया और उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया। तब तो भगवान उस समुदाय विशेष को ऊपर उठाने नहीं आए थे, तब उस समुदाय के मुखिया के रूप में भीमराव अंबेडकर आए थे, जिन्होंने हक दिलाया था और हक के बिना पर ही जो है एक समुदाय विशेष काम करने लगा। और काम के बाद आज भी 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी सच ये है कि हकीकत आपके सामने है। आपको स्क्रीन पर अलग अलग न्यूज़ चैनल के आर्टिकल मिल रहे होंगे जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि सिर्फ जाति के आधार पर किसी को छोटा मान लेने की वजह से ये सारी चीजें हुई। और एक ही घटना क्यों, चलिए बिहार की बात क्यों करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, जो सबको हिंदू हिंदू एक हैं तो सेफ हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे का नारा देने वाले योगी जी से भी बड़ा सवाल है
कि योगी जी भी चाहते तो इस तरीके के मसले पर बात कर सकते थे। समाज में कोई ऐसा नियम ले आते जिससे शायद ये जो भेदभाव की भावना है, आपको मुसलमानों से ही ना खास तौर पर खींच है, तो अलग अलग समुदायों से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो SC ST या अलग अलग वर्ग से आते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको समाज में बराबरी दिलाने का काम आपने क्या किया है? अगर आप हिंदुओं को एक साथ रखना चाहते हैं तो इस समुदाय विशेष के लोगों के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी में एक दलित पुलिसकर्मी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग का ही वो शख्स है, उसे जब अपनी शादी में बारात में घोड़ी चढ़ना हुआ तो उसे घोड़ी चढ़ने की इजाजत तक नहीं मिली। लड़का भी यूपी पुलिस में था, लड़की भी यूपी पुलिस में थी। बारात जो है वो जानी थी। बारात सिर्फ इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि लड़का अपनी बारात अपने आर्थिक उसके आधार पर उसे घोड़ी से जाना था, उसकी हैसियत थी, वो घोड़ी किराए पर ले भी आया था, पूरी बारात की तैयारी भी थी। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार थे, उन्हें इस बात की खींच थी कि एक समाज विशेष का शख्स हमारे मोहल्ले से घोड़ी पर बैठकर नहीं जा सकता। फिर हो जाता है बवाल। यूपी के बुलंदशहर की यह घटना है और दूल्हे राजा को बारात में पहुंचने में देरी इसलिए हुई क्योंकि डीजे तक को तोड़ दिया गया, जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जो बारात में महिलाएं थी उन सब के साथ भी आपत्तिजनक तरीके से व्यवहार किया गया, उन्हें गालियां दी गई। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, दूल्हे राजा के पिताजी पुलिस वालों से तहरीर भी दे चुके हैं और 112 की पुलिस जब वहां पर आई तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल को अपनी बारात में घोड़ी पर बैठाने तक का काम जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं करा पाई। मतलब समाज में एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनकी इतना दबदबा उनका चल रहा है। ये जो दूल्हे के पिता, उनका ये कहना है कि कुछ ठाकुर और कुछ अलग अलग समुदाय के नाम लेकर उन्होंने बताया कि इन लोगों ने जो है वो बारात पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठ कर जाने नहीं दिया। तो ये दो घटनाएं मुझे लगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो घटनाएं हैं। अगर मैं अभी जो है वो गूगल सर्च करना निकालूं तो मुझे पता चलेगा, आपको पता चलेगा, एक हफ्ते के अंदर ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी होंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे वोट नहीं मिलने वाला है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई आ रहा है उसको भगवान बना रहा है, बाबा साहब को भगवान मानते हुए कह रहा है कि हमारे लिए तो वो भगवान है क्योंकि हमें तो भगवान ने वो हक नहीं दिलाया जो बाबा साहब ने दिला दिया, इसीलिए हम जो है वो बाबा साहब को बहुत सम्मान करते हैं, हम बाबा साहब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोई आ रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं ये हितैषी नहीं, हम हितैषी हैं, खींचातानी चल रही है। लेकिन असल में कौन वो है जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए नियमों के लिए या जो वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे उसके लिए बोल रहा है? और बोल रहा है तो कर क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने साल बीत गए, 75 साल कम नहीं होते हैं, उसमें बदलाव क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, गूगल सर्च कर आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर नहीं देख पा रहे तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसी हजारों घटनाएं, अभी ये तो 2 दिन के अंदर की घटनाएं हैं जो मैं दोनों आपके साथ साझा कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार जो सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा और सबसे ज्यादा जो है वो सदस्य पार्लियामेंट में जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने अपनी आवाज मजबूती से रखी होती तो शायद बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था और शायद समाज में भी बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन ये जो नेता हैं ये सिर्फ वोट के समय आपके हितैषी बनते हैं, ये सिर्फ वोट के समय आपको बताते हैं कि हम आपकी भावनाओं के साथ हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है? इसी समाज से आने वाले जो नेता हैं वही जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़कर अपने ही समाज के लोगों को नहीं देख पाते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को गाली देते हैं और आप इनके पक्ष में ये सारी चीज़ें कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने आज तक भगवान को प्रार्थना ही नहीं की, भगवान उनका क्या ही भला करेंगे। तो सबसे बड़ा बात यही है कि आप उस परेशानी को झेल नहीं रहे हैं या आपको वो घाव नहीं है, इसलिए आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जब आपकी हैसियत भी हो और आप घोड़ी पर बैठकर जाना भी चाहें और आपके पास सारी तैयारियां भी हो, आप प्रशासन तक को भी बुला लें, लेकिन प्रशासन के होने के बावजूद भी जब आप बैठकर ना जा पाएं तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंसल्ट जो है वो फील करना पड़ता है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं और मुझे ये 2 घटनाएं आपके साथ साझा करनी थी, इसको मैंने की। बाकी आप अपनी सलाह, सुझाव, अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वीडियो शेयर करके
जो हुक्मरान हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक पहुंचा के अपने हक का सवाल भी पूछ सकते हैं कि खाली वोट के लिए जो है आप खींचतानी कर रहे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को, उनके बनाए नियमों के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई नहीं है, ये बात तो साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।